हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली एलईओ वैकेंसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलईओ यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी। जैसा कि आप लोगों को पता था कि प्रयोगशाला के साथ ही साथ पशुधन प्रसार अधिकारी की भी 120 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, ठीक है। एंड कुछ रीज़न की वजह से ये जो वैकेंसी थी वो निरस्त कर दी गई थी, ठीक है। तो 120 पोस्ट पे अब दोबारा भी वैकेंसी आएंगी जल्द से जल्द। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया था और एमसीक्यू से रिलेटेड कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उससे रिलेटेड, इसीलिए एक वीडियो मैं यहाँ पे समअप कर दे रही हूँ बार बार कमेंट करने से अच्छा। और इसमें मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों से एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट चीज़, आप लोग जो पूछ रहे हैं वैकेंसी कब तक आने के चांसेस है। सेकेंड चीज़, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो भी अभी तक कंडीशन बननी है, उसी के हिसाब से मैं सिलेबस और वैकेंसी की कंडीशन आप लोगों को, सिलेबस भी कंप्लीट कहाँ से करना है, बुक्स या फिर वाईटी सोर्सेस, और लास्ट में जो आप लोग पूछ रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स कर लिए हैं सीधे के, तो वो सीधे एमसीक्यू पे जंप कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है वो यहाँ से सिलेबस से स्टार्ट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और कोई पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए वीडियो को आप लोगों को फुल देखना है, ठीक है। और लाइक भी करना है और इसे शेयर भी करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी अब कब आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पुराना डेटा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले ही आप लोगों का 31 जनवरी को ये एक विज्ञापन आया था UKSSC द्वारा, जिसमें हमारी कई सारी पोस्टें थी। और अगर नीचे की साइड जाएंगे तो पशुधन प्रसार अधिकारी की भी पोस्टें थी, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट है जो 2025 में आई थी, और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो थी 120 थी। यानी 120 पोस्ट आपकी जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें कंफर्म ही है कि इतनी आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी थी। एक थी सीधी भर्ती के लिए और एक थी ऐसे कर्मचारी के लिए जो पशुपालन विभाग में पहले से ही कार्यरत हैं। यानी ये वाली वैकेंसी जो है फ्रेशर के लिए थी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मोस्टली वो फ्रेशर हैं, ठीक है। तो 120 में से 108 पोस्ट आप लोगों के लिए कंफर्म है, ये वैकेंसी जब भी आएंगी। और बाकी की जो 12 पोस्ट हैं वो एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं, या ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही काम कर रहे हैं पशुपालन विभाग के लिए, उनके लिए 12 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 की जॉब है। और इसके अलावा अगर काफ़ी सारे बच्चे ट्रेनिंग से संबंधित बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी वैकेंसी आई थी उसमें तो 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण के बारे में मेंशन था, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं अब 1 साल की कर दी गई है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम क्लियरली नहीं कह सकते। अभी 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण इन्होंने मेंशन कर रखा है, और ये भी बोल रखा है कि प्रशिक्षण अवधि में कोई भी वेतन, मानदेय या अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। यानी जो भी प्रशिक्षण होगा वो आपके खर्चे से होगा, ठीक है। होप सो हो सकता है कि 1 साल का ये प्रशिक्षण कर दिया जाए, लेकिन वो जब भी होगा वो आधिकारिक तौर पे आप लोगों को वैकेंसी में खुद ही एक्सप्लेन, हम यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पे नहीं देंगे, ओके। सो आप लोगों ने इसका जो रिसेंटली नोटिफिकेशन था उसके बारे में तो देख ही लिया है, ठीक है। अब ये वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी देखिए, जब भी कोई वैकेंसी निरस्त होती है ना तो उस पर काम जो है बहुत जल्दी चलता है। तो अभी 2025 दिसंबर लास्ट चल रहा है, ठीक है। तो होप सो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल की जॉब है। अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं भी करी है तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है तो आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, ओके। सो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। ये पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए सिलेबस है जो 2025 में अपडेट हुआ था। अब इस सिलेबस में केमिस्ट्री था और पहले बायो था, फिर बाद में 4 मार्च को इसका सिलेबस अपडेट करके इसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया गया था। अभी चांसेस ये हैं कि केमिस्ट्री को हटाया जा रहा है, शायद इसी वजह से ये वैकेंसी जो है वो निरस्त हुई है। तो जब तक कोई आधिकारिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक आप लोगों को बायो, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे ही फोकस। अभी हम लोग केमिस्ट्री वाला सिलेबस नहीं देखेंगे, ठीक है। सीधे हम जंप करते हैं बायो और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। ये सिलेबस आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं UKSSC की, वरना आप लोग मेरे ईमेल पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ये वाला सिलेबस अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। और अभी भी ये सिलेबस जो है वो आधिकारिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब इसकी वैकेंसी आए 2026 में तो उसमें कुछ चेंजेस हों, लेकिन मोर और लेस यही सिलेबस लगभग रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो तैयारी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोगों का बायो का सिलेबस है, ठीक है। बायो में आप लोगों की कौन कौन सी यूनिट है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल,
इसके अलावा फिजियोलॉजी, ठीक है, आप लोग पॉज करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। रिप्रोडक्शन है, उसके अलावा फिर 7 वाली यूनिट मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इशू है, इकोनॉमिक, बॉटनी, जूलॉजी, बायोस्टैटिक्स। तो इतनी सिलेबस की तैयारी ना मैंने भी अपने चैनल में आप लोगों को करा रखी, क्योंकि यही सिलेबस आप लोगों को प्रयोगशाला सहायक के लिए भी था। फिर भी आप लोगों की ईज के लिए मैं एक प्लेलिस्ट एलईओ से रिलेटेड बना दूंगी, जिसमें प्रयोगशाला सहायक वाली भी वीडियोज़ रहेंगी। वो वीडियोज़ जो हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे भी एलईओ के लिए भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट में जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने बायो की करा रखी है, तो वहाँ पर वो हेल्प करेगी। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस शो कर देती हूँ, एनिमल हस्बेंड्री का भी और एग्रीकल्चर का भी। एग्रीकल्चर का यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस है। और मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रखे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को करने ही चाहिए, या एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को करने ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 या 8-9 यूनिट यहाँ पे दे रखी है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसके अलावा फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। और इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बता रखे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का सिलेबस है जो 2025 में अपडेट हुआ था। अब मैं एक बार आप लोगों को ना जो पुराना सिलेबस था, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2021 में या उससे पहले वाली, ठीक है, वहाँ वाला सिलेबस भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी कॉमन पार्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर इस वाली वैकेंसी में आप लोगों का ब्रीड वाला टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, और वो वाली वैकेंसी का भी आप लोग सिलेबस में टॉपिक देखिएगा, तो दोनों में अगर जो टॉपिक कॉमन आ रहे हैं ना, वो वाले तो टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सिलेबस भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं जो कि 2021 वाली पोस्ट के लिए था, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों की लाइव स्टॉक की और प्रसाधन प्रसार अधिकारी रेशम वाली और निरीक्षक रेशम की आई थी पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं एक बार। तो ये देखिए साइटोलॉजी वाला जो यूनिट है ये उसमें भी था 2025 में भी, माइक्रोबायोलॉजी भी थी, ठीक है। प्लांट किंगडम भी था, एनिमल किंगडम भी है 2025 में, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सब आप लोगों का बायो वाली पोस्ट के लिए। रिप्रोडक्शन भी है, प्लांट फिजियोलॉजी भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ से आप लोगों का जो है एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसमें भी आप लोगों का 2025 वाली वैकेंसी में भी ब्रीड के टॉपिक थे, ठीक है, एनिमल फोडर था, ठीक है। तो जो जो टॉपिक आप लोगों को उसमें और इसमें सेम सेम लग रहे हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं और वो एनिमल हस्बेंड्री से ही जुड़े हुए हैं, जो पशुधन प्रसार अधिकारी में आएंगे ही आएंगे। तो उन टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए जब तक वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है, ताकि जब वैकेंसी आए तो आप लोगों को बहुत सारा टाइम मिले कि आप लोग रिवाइज कर सकें और बहुत सारे MCQ आप लोग सॉल्व कर सकें। मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि MCQ कहाँ कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, यहाँ तक का अब आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री तक का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग वैसे 2025 वाली वैकेंसी का ही सिलेबस लेके चलिएगा। ये मैं आप लोगों की ईज के लिए पहले वाला सिलेबस भी दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमेशा से वो आ ही रहे हैं सिलेबस में, ओके। तो यहाँ से आप लोगों का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में दे रखा है, ठीक है, वीट, पैडी और ये सब, ये वाला टॉपिक तो 2025 में भी था। अब सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये यूनिट 2025 में भी है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और इसके अलावा वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो ये टोटल सिलेबस जो है आप लोगों का पहले, तो अभी तक आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड भी जो भी डाउट होगा वो कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जो है बायो वाला पोर्शन को बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। जब बायो वाला टॉपिक आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आप लोग बढ़िए एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बढ़िए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि ऐसा सिलेबस क्या होगा। हो सकता है इसमें केमिस्ट्री ऐड हो जाए लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बायो वाला पोर्शन सबसे पहले करने के लिए इसलिए कहा है मैंने क्योंकि देखिए अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर आप बायो वाला पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कोई अदर वैकेंसी अगर जो भी साइंस से रिलेटेड आए या बायो से रिलेटेड आए, मान लीजिए अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं या NVS की कर रहे हैं या अदर कोई भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बायो वाला पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना। उसके साथ साथ
एग्रीकल्चर के भी कुछ कुछ टॉपिक आपके अदर वैकेंसी में आते हैं, लेक्चरर में, एलटी में, या साइंस रिलेटेड कोई अदर एग्जाम में, ठीक है। सो जब तक वैकेंसी नहीं आती है आप लोग बायो और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पे फोकस कीजिए, ताकि आप लोगों की और भी वैकेंसी के लिए चांसेस खुल जाएं, ठीक है। एक स्मार्ट स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग जंप कीजिए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, ठीक है। और फिर जब सिलेबस आएगा, अगर सिलेबस में कुछ अदर चीज़ें भी ऐड होती हैं तो आप लोगों को बाद में जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो तब आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो पूरा का पूरा कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं बुक सोर्सेज। तो अब हम बढ़ते हैं बुक। सो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया है 2025 वाला भी, और इससे पहले वाली वैकेंसी का भी देख लिया है, ठीक है। और इसका सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो मुझे ईमेल पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सेंड। अब हम बढ़ते हैं बुक्स के ऊपर, वाईटी सोर्सेज के ऊपर, ओके। सो हम 3 सब्जेक्ट के लिए बुक और वाईटी सोर्सेज देखेंगे। सो सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगी। आप लोग जहाँ पे भी अपनी कॉपी में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो देखिए, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अंडरलाइन कर लेना है या उनको एक जगह कॉपी की। ऐसे टॉपिक बार बार रिपीटेड मैनर में पेपर में आते हैं और आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर स्टडी स्टार्ट करनी है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायो से रिलेटेड। सो सिलेबस में जितने भी टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं वो 11th, 10th, 12th के दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। और एक भी चैप्टर इसमें से मिस आउट नहीं करना है। अगर इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको भी आप लोगों को करना है, लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले 11th, 12th की एनसीईआरटी लीजिए और बहुत अच्छे से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी सॉल्व कीजिए। अब एनसीईआरटी के एमसीक्यू आप लोगों को कहाँ मिल सकते हैं? एनसीईआरटी रिलेटेड कोई भी बुक आप लोगों को मिल जाए, अरिहंत की, या फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, या फिर आप लोगों को नीट के भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। और उनसे लेके आप लोग इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कीजिए। इसके अलावा आप लोग रिवीजन के लिए एक केटी सर की बुक आती है, केटी सर की पावर नोट्स, वो भी ले सकते हैं। ये बुक बहुत ज़्यादा पतली है और एक पतली सी बुक में आप लोगों का 11, 10, 12 बहुत ही ज़्यादा समराइज मैनर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैंडी बुक भी है, तो आप लोग ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो तो वाईटी चैनल में आप लोग रितु मैम की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, लेकिन आप लोगों को आगे कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी आप लोगों की बायो से रिलेटेड। बायो में ही आप लोगों का लास्ट यूनिट में जैसे आप लोगों ने देख रखा है कुछ कुछ टॉपिक के नेम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दे रखा है बायोस्टैट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और पोर्शन दे रखा है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, या अदर चीज़ें दे रखी है, तो उसके भी मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। तो मैं वो वीडियो आप लोगों को दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के लिए। सो अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो 8 या 9 ही यूनिट है। आप लोगों को पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाइएगा, टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है। और टॉपिक वाइज पढ़ के अगर बुक सोर्स की बात करें तो एनआर सुंडा सर की बुक है, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब में भी बहुत सारे आप लोगों को चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि है एग्रीकल्चर अड्डा, ठीक है, एग्रीकल्चर अड्डा 247, ठीक है। इसके अलावा एक एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, ठीक है। और एक और मैं देख रही थी उत्कर्ष से एग्रीकल्चर क्लासेस, ठीक है। तो कई सारे चैनल हैं जो आप लोगों को बहुत सारे हेल्प करेंगे, तो आप लोग इनमें से कोई भी चैनल देख के और टॉपिक वाइज जो है आप लोग वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी। अब मैं बात करती हूँ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। सो बात करते हैं अब एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीड वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अच्छे से कीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि अगर कोई बुक आपको अच्छी मिलती है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी बच्चे मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर से जिन्होंने ऑनर्स किया है उन लोगों को एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिक्कत उन्हीं को हो रही होगी जो बायो बैकग्राउंड से, यानी जिन्होंने जेडबीसी से
बायो से आपका ग्रेजुएशन कर रखा है। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि वाईटी सोर्सेज से अपने यहाँ पे टॉपिक क्लियर कीजिए। ठीक है, वाईटी सोर्सेज में भी जो वाईटी सोर्सेज आप लोगों को एग्रीकल्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे होंगे ना, जैसे एग्रीकल्चर अड्डा 247, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस, और एक और क्लासेस थी एग्रीकल्चर कोचिंग करके, ठीक है, एग्रीकल्चर चंडीगढ़ करके। तो वहाँ पे भी 3 वाईटी सोर्सेज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। इन तीनों में से आप लोगों को जो भी अच्छे लगे वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, अपना एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक। सो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बुक और वाईटी सोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मेन एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर, जिससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू के बारे में, ठीक है, तो जो मुझे लगता है किसी भी वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो आप लोगों को कौन कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो भी इसके एलईओ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। जैसे कि एलईओ का आप लोग 2021 वाला पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जस्ट क्रोम पे जाइए, वहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे एलईओ 2021 पेपर, आप लोगों को वहाँ पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और ये पेपर जो है टेक्स्ट बुक में भी मैं देख रही थी, वहाँ पे भी ये पेपर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल पे मैसेज कर देना, मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देती, लेकिन उसमें लोगो प्रॉब्लम है, कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं कर पा रही हूँ। इसके अलावा आप लोग एलईओ का जो 2024 में पेपर हुआ था उसको भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, एक जगह उसका PDF प्रिंट करके निकलवा लीजिए। इसके अलावा जो अभी आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ है, ठीक है, उसका भी सिलेबस मोर और लेस सेम ही होगा मेरे ख्याल से, जो अभी पेपर आएगा आप लोगों का एलईओ का नेक्स्ट में। ठीक है, तो आप लोग 2025 का प्रयोगशाला सहायक मशरूम पर्यवेक्षक का भी पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोग जो AAO का पेपर हुआ था, ठीक है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का हुआ था, और इसके अलावा इसी में एग्रीकल्चर की भी पोस्ट आई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट आई थी 2024 में। इसमें जो एग्रीकल्चर वाला पेपर था आप लोग उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये सारे पेपर जो हैं वो आप लोगों के एलईओ से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एलईओ का पेपर इससे पहले भी हुआ है, 2021 से पहले भी हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वो वाला पेपर भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोगों को एक इसकी बुक भी आती है पब्लिकेशन करके, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की एक एग्रीकल्चर की बुक आती है। ठीक है, जिसमें TGT PGT रिलेटेड पेपर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से यूथ पब्लिकेशन की TGT PGT वाला पेपर वाली बुक ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम इसके अलावा जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में भी आप लोगों का एलईओ का पेपर होता है। ठीक है, उसमें भी आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री और ये सब चीज़ें आती हैं। तो वहाँ का भी एलईओ का पेपर आप लोग काफ़ी सारे, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब में, जस्ट सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को शो भी कर दूँगी वीडियो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वो सारे पेपर जितने भी हैं वो 1 बाय 1 सॉल्व करना है। इतने पेपर सॉल्व करना बहुत इजी टास्क नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में लिख देते हैं मैम इतने कर लिया, अब आगे क्या। पहले इतने तो कीजिए, इसमें से जो भी टॉपिक आप लोगों का गलत हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ब्रीड वाला टॉपिक बार बार क्वेश्चन उसका गलत हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है वो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एक पेपर सॉल्व कीजिए और उसके टॉपिक को 2 दिन तक आप लोग अच्छे से इन्हेंस कीजिए, जो भी आप लोगों के रॉन्ग हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर कीजिए। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों के बढ़िया रहेगा कि 1 वीक में एक एक पेपर आप लोग सॉल्व करते जाइए। 6 दिन पढ़ाई कीजिए, और उसके अलावा फिर आप लोग क्या करिए, 7वें दिन आप लोगों को पेपर देना है। ठीक है, जो भी पेपर आप लोगों के यहाँ पे मिल रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पेपर आप लोगों के पास हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पेपर बता रही हूँ मैं आप लोगों को मेनली एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला ही बता रही हूँ। ठीक है, बायो वाला तो अलग ही हो गया, जो मैंने आप लोगों को नीट लेवल का बोल रखा है तैयारी करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो BSc ऑनर्स जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर से कर रखा है, उसकी भी आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेपर की। ठीक है, तो वहाँ के भी जो पेपर होते हैं ना ग्रेजुएशन लेवल के, तो वहाँ पे भी आप लोगों का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन यूनिट होती है ना, तो यूनिट वाइज पेपर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों को 3 यूट्यूब चैनल बताए थे, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी सारे MCQ मिल जाएंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आप लोग, अगर मैंने पहले भी आप लोगों को शो किया है कि आप लोग क्या कीजिएगा, UKSSC की साइट पे जाइएगा और वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुए हैं इससे पहले, तो आप लोगों को क्या करना है, वो पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एक बात मैं और कहूँगी,
इसके अलावा 9 पॉइंट में मैं आप लोगों को बोलूँगी, एक वेबसाइट है स्टडी फ्राई करके, ठीक है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँगी, जो भी रिसेंटली पेपर हुए होंगे, जैसे देख सकते हैं कि अभी एडीओ का पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एडीओ का पेपर मिल जाएगा जो 16 नवंबर पे हुआ था, ठीक है। तो इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बायो से रिलेटेड पेपर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट मशरूम पर सुपरवाइजर का पेपर भी है, और इसमें नीचे आप लोग क्लिक करेंगे ना जैसे इसको, तो इसके नीचे आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर देखिए यहाँ पे, जैसे ये पेपर खुल गया है ये, ठीक है, पेपर है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर पहले चूज़ कीजिए क्या है, और फिर शो आंसर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे आगे बढ़ेंगे ना, आप लोगों को बहुत सारे पेपर बायो से रिलेटेड मिल जाएंगे। जैसे वन दरोगा में भी आप लोगों का बायो वाला पोर्शन सेम था, मिल्क सुपरवाइजर में भी थोड़ा बहुत बायो का पोर्शन सेम था। आप लोग सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पेपर अब हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैनिंग वाले में भी आप लोगों का एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही और नीचे 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 बढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। LT का भी आप लोग बायो वाला पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, कैसा आया था उसमें MCQ देखिए कैसे आ रहे हैं। UKPSC का लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर हुआ था 27 अप्रैल को, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जूलॉजी बॉटनी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग LEO का पेपर भी विद आंसर की शो कर रखी है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए एक एक दिन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देखेंगे आपके पास बहुत सारे पेपर हो जाएंगे। सो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, 2015-19 वाले भी पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आप पेपर देख सकते हैं, रेशम मधु विकास निरीक्षक का है, तो ये भी आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस पेपर को भी जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक का भी पेपर दे रखा है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MCQ से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दी हैं। LEO के पेपर सॉल्व कीजिए, प्रयोगशाला सहायक के पेपर सॉल्व कीजिए, स्टडी फ्राई वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। YT चैनल पे जाइए, 3-4 वहाँ पे मिल जाएंगे। बुक ले सकते हैं एग्रीकल्चर की। इसके अलावा आप लोग BSc लेवल की भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते जाइए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।